सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे और 6.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 लाइंस एंड एंगल का करेंगे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, फर्स्ट वाले से और भी ज्यादा सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, चलिए। इन फिगर 6.14 ये फिगर दिया गया है। 6.14 इसका नाम है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन। यहाँ पर भी दो लाइंस हमें दी गई हैं, एक्स वाई एक ये वाली लाइन है और एम एन हमारी ये वाली लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, वही इंटरसेक्ट जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर बताया था कि इंटरसेक्ट माने होता है काटना। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काट रही हैं। ये देख रहे हो आप, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है ओ पॉइंट। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर। ठीक है, इफ एंगल पी ओ बाय, यहाँ पर देख सकते हैं पी ओ बाय, यानी ये वाला जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री का मेजरमेंट इसका दिया गया है। ठीक है, ये कह दिया कि इसका 90 डिग्री है। एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो एंगल है एम ओ पी, इसका मेजरमेंट इन्होंने ए दिया है और एम ओ एक्स इसका बी दे दिया है। इसका वैल्यू में नहीं दिया, इन्होंने वेरिएबल में दे दिया कि इसका ए है और इसका बी है एंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसका रेशियो दिया है दोस्तों, रेशियो दिया है 2:3, यानी ये जो एंगल है ये 2:3 में है। अब रेशियो का मतलब है कि अगर ये वाला एंगल 20 होगा तो ये वाला एंगल 30 होगा। तो रेशियो में केवल एक अनुमान दे देते हैं। ये रेशियो का मतलब होता है कि अनुमान कि ये 2:3 में है, ये 20 है तो ये 30 है। अगर ये 2 का डबल 40 हो जाएगा तो ये 3 का डबल 60 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इसमें एंगल सी को फाइंड करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नीचे वाला ये एंगल है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि हम इस वाले 6.1 में लीनियर पेयर वाले से ही करेंगे। सारे एंगल्स जो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो लीनियर पेयर से होने वाले हैं। तो अब आपको ये देखना है कि एंगल सी है वो किस लाइन पर बन रहा है। तो देखो एंगल सी हमारा एक तो एक्स वाई वाली लाइन पर बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और एक हमारी ये वाली एम एन वाली लाइन पर बन रहा है, दो बी और सी। तो इस तरफ वाला एंगल तो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि हम निकाल पाए, बट अगर हम एंगल बी निकाल लेते हैं तो हमारा एंगल सी आराम से निकल जाएगा। तो एंगल बी कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये तीनों एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं और हमें ये वाला दिया गया है और इन दोनों का दिया रेशियो में, तो हो सकता है बी वाला हमारा निकल जाए। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी रेशियो को जब हम मानते हैं तो उनका एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं। तो पहले हम इनका कॉमन रेशियो मान लेते हैं, फिर हम यहाँ पर तीनों में लीनियर पेयर वाली थ्योरम लगाते हैं और फिर देखते हैं इसको सॉल्व करके। चलिए, तो पहले कॉमन रेशियो मान लेते हैं दोस्तों। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड बी वी एक्स। हमने एक्स को कॉमन रेशियो मान लिया कि ए और बी में कॉमन रेशियो जो है वो एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए अगर हमने कॉमन रेशियो मान लिया तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ए है, ए का हमें 2 दिया था तो हमारा ए बराबर हो जाएगा 2x और बी का हो जाएगा दोस्तों 3x। क्योंकि हमने रेशियो की जगह पे एक कॉमन रेशियो x मान लिया है तो हम a की जगह पे 2x लिख सकते हैं और b की जगह पे 3x लिख सकते हैं। चलिए, अब हम ऊपर वाले में एक लीनियर पेयर वाली जो थ्योरम है उसको लगा देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस एक्स ओ वाई, ये लाइन का नियम है एक्स ओ वाई। देखिए एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो हम यहां पे कह सकते हैं इसीलिए a प्लस बी और एंड दिस एंगल a प्लस बी एंड एंगल पी ओ वाई का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, क्योंकि वो लाइन है। ठीक है, अब आप देखिए a की जगह पे हम यहाँ पे 2x रख देते हैं, b की जगह पे 3x रख देते हैं और पी ओ बाय हमें क्वेश्चन में दिया गया था 90 डिग्री, और यहां पर हम लिख भी देते हैं कि एंगल पी ओ बाय इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें ये गिवन में दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसको प्लस कर लेते हैं। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये जो 90 है वो इस तरफ माइनस में चला जाएगा, प्लस में है ना 90, तो वो इस तरफ जाएगा राइट हैंड में, तो कहाँ जाएगा
90 में चला जाएगा, माइनस में, दोनों को माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो 5 है जो इसके मल्टीप्लाई में 5x यानी क्या है 5 और x का मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली कोई भी चीज जब इस साइड जाती है तो वो डिवाइड में जाती है। तो यहाँ पर 90 के डिवाइड में 5 चला जाएगा, जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है, चलिए अब हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी x की वैल्यू इसमें पुट करके। तो हमारा a बराबर दिया था 2x, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर 18 रख देंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। b बराबर 3x, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब b की वैल्यू निकल गई है, अगर b की वैल्यू निकल गई तो हम c की निकाल सकते हैं इस वाले में लीनियर पेयर वाली थ्योरम लगा के। तो चलिए लिख देते हैं mn, ठीक है, सिंस mn इज अ स्ट्रेट लाइन therefore तो b प्लस c 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, b प्लस सी कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर से। अब देखिए b की वैल्यू हमारी कितनी है 54, c हमें निकालना है, तो अब जो प्लस में 54 है वो इस तरह माइनस में चला जाएगा और c की वैल्यू हमारी आ जाएगी दोस्तों 126 डिग्री माइनस करने पे। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे 10 इस प्रकार द रिक्वायर्ड मेजर ऑफ c बराबर 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।